दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय आसमान का बादशाह राफेल की। राफेल की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राफेल की ताकत है, इसको मानने के लिए तमाम देश आगे खड़े हुए हैं और इसकी जिस तरीके से डिमांड पूरे विश्व स्तर पर बढ़ रही है, वो बता रहा है कि राफेल का जो लोहा है वो तमाम देश मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राफेल में वो कौन कौन से विमान हैं जो काम करते हैं, किस तरीके से इसकी पूरी इंजीनियरिंग है, क्या कुछ ये काम करता है और कैसे इसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। सबसे पहले तो जानिए कि जो राफेल है, ये जो राफेल आपको दिख पा रहा होगा, ये मल्टी रोल विमान है। मतलब क्या हुआ कि ये कई तरीके के काम को कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर हमला करने की बात हो, एयर टू ग्राउंड हमले करने की बात हो। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई दुश्मन हमारा एयर में खड़ा है, तो राफेल में इतनी ताकत है कि वो एयर टू एयर हमला कर दे, और अगर कोई दुश्मन हमारा जमीन पर है तो यहाँ से ये मतलब ग्राउंड लेवल पर भी मार कर सकता है। इस तरीके की ताकत रखता है। बम वर्षा करने में भी ये माहिर है और सर्वेलेंस के काम को भी करने में ये हमारा जो राफेल है वो माहिर है। इसके साथ ही साथ एयर स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं तो ये भी करने के लिए जो राफेल है वो कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे काम को एक साथ करने के लिए ये जाना जाता है और इसीलिए ये मल्टी रोल विमान की जो लोहा है वो तमाम देश मानते हैं और इसीलिए हम इसे मल्टी रोल कहते हैं। दूसरी बात अब समझने की कोशिश कीजिए कि जो इसका जो इंजन है वो ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन मतलब क्या हुआ कि दो इंजन जो है वो साथ में लगे होते हैं जिस इस तरीके से, और ये दोनों ही इंजन इसके काम के लिए काम कर मतलब लगे होते हैं, तो इसीलिए फिर इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। दूसरी चीज जो हमें राफेल मिला हुआ है वो एकदम एडवांस्ड वर्जन है। जो भारत का अभिमान है वो 4.5 जनरेशन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टील टेक्नोलॉजी से बच सकता है। इसका सबूत भी हमने देखा है। हमने देखा था कि राफेल जो है वो लीबिया में एक एयर डिफेंस में रडार, बहुत सारे रडार को पार करते हुए टर्की पर जाकर उसके एयरबेस पर हमला किया था। ये इसी वजह से ये सबूत माना जाता है कि ये जो है वो स्टेल्थ में भी काम कर सकता है। हालांकि 4.5 जनरेशन का है ये, जो अगर ये 5th जनरेशन का होता तो पूरी तरीके से स्टेल्थ होता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये स्टेल्थ का भी काम कर चुका है और इसीलिए माना जाता है कि ये रडार से बचकर निकलने में भी कामयाब है। ये बहुत सारे युद्ध में भी भाग ले चुका है और यही नहीं, राफेल ने एक शो के दौरान, एयर शो हुआ था जो दुबई में, उस दौरान स्टेल्थ कहे जाने वाले F-22 को भी F-22 को भी लॉक करने का काम किया था। ये F-22 के बारे में मैंने आपको इससे पहले जो तमाम वीडियोस में बनाती हूँ उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अमेरिका के पास जो F-35 या F-22 है उसकी ताकत कितनी मजबूत है और उसका जो मुकाबला है वो तमाम देश कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे पास राफेल है, इसी राफेल ने उस F-22 को कई बार, एक बार नहीं कई बार लॉक कर दिया था। और कई बार लॉक करने का क्या मतलब हुआ कि इसके रडार पर वो आ चुका था, मतलब लॉक हो गया है, बस मारा नहीं गया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेल्थ कहे जाने वाले F-22 को जब रडार पर ये लॉक कर सकता है अपने मिसाइल में, तो ऐसे में ये मतलब तो साफ है कि भाई अगर ये पकड़ में आ गया तो कोई भी मिसाइल कोई अपना टारगेट बना सकता है। मिसाइल आपको टारगेट बना लिया है और मतलब साफ है कि अगर लॉक हो चुका है तो एक बटन में आप स्वाहा हो सकते हैं। लेकिन वहां पर लॉक करके छोड़ दिया गया था क्योंकि मिसाइल ने हमला नहीं किया, क्योंकि वो युद्ध नहीं था बल्कि एक एक्सरसाइज था। अब आप बात करेंगे कि भाई F-22 की ताकत दुनिया जानती है, जब ये F-22 पकड़ में आ गया तो औरों की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है कि औरों की क्या ही बात है जब F-22 पकड़ में आ गया है। अब जो राफेल पर चाइना हमको आंखें दिखा रहा है उसे समझ लेना चाहिए कि उनका जो J-20 है वो राफेल के आगे कुछ नहीं है। राफेल विमान के जो हार्ड पॉइंट है, इसमें भी आप देखेंगे ये जो लगा देख पा रहे होंगे आप, ये तमाम हार्ड पॉइंट जो है इसमें बहुत सारे घातक हथियारों को आप ले जा सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी आप ले जा सकते हैं जिसे हम ड्रॉप टैंक कहते हैं, और ये मिसाइल के साथ साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को कैरी करने में बहुत इजी रहता है, इसके लिए इसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा टैंक की जो मैं बात कर रही हूँ इसमें हम फ्यूल ले जाते हैं ताकि जब हम दूर तक जा सके, अगर हमें दुश्मन पर हमला करना हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सके, और अगर बाई चांस दुश्मन हमला कर देता है तो हम इसे ड्रॉप कर देते हैं वहीं पर ताकि उड़ने में और आसानी हो सके। ये जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरी जो चीज है वो इसका नोजल है। नोजल इसको रिफ्यूलिंग में भी मदद करता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। देर तक हवा में
कलाबाजियां भी कर सकता है और दुश्मन को धूल भी चटा सकता है राफेल। हालांकि अगर आप देखेंगे इसमें मिसाइलों की, तो मिसाइलों की कोई कमी नहीं आपको नजर आ रही होगी। एयर टू एयर मिसाइलें हैं, एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं, गाइडेड मिसाइलें हैं, लेजर मिसाइलें हैं, हर तरीके की जीपीएस गाइडेड मिसाइलें जो होती हैं वो भी है, बॉम्बर है, कैनन है, हर तरीके की मिसाइलों को इसमें लोड किया जा सकता है। इस राफेल में एयर टू एयर हमला करने के लिए सबसे घातक जो मिसाइल है वो है मेटियोर। वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेटियोर है और ये सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। ठीक है, इसमें इसकी जो रेंज है वो करीबन करीबन 100 किलोमीटर की है। ये मतलब 100 किलोमीटर की रेंज में जाकर दुश्मन को मार गिरा सकता है। और इसी का एक छोटा भाई है मिका, यहाँ पर आप देख सकेंगे तस्वीर में, ये जो मिका है ये इसका छोटा भाई है। ये 80 किलोमीटर की रेंज में जाकर मार सकता है, हवा में मार सकता है और ये दुश्मन के जहाज को गिराने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है इन दोनों मिसाइलों की कि इसकी रफ्तार बहुत तेज है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब कि 4 मेक की स्पीड से ये चलता है, जिसकी रफ्तार मतलब जितनी रफ्तार से दुश्मन भागेगा, बचने की कोशिश करेगा, यहाँ पर इन दोनों के सामने बचने का कोई सवाल ही नहीं है। और इन मिसाइलों का जो नॉट 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 एस्केप जोन होता है वो 60 किलोमीटर का होता है। यानी कि मतलब साफ है कि 60 किलोमीटर के एरिया में राफेल ने अगर आपको पकड़ लिया है तो आप भूल जाइए कि आप जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी भयानक होती है। और एक्चुअली में जो राफेल को खतरनाक बनाती हैं वो इसकी ये तमाम जो घातक मिसाइलें हैं वही हैं जो इनको और ज्यादा घातक बनाती है। इसके अलावा जो राफेल में सबसे खतरनाक मिसाइल है वो स्कैल्प है, वो आप मेरे तस्वीर में यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये भी काफी घातक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 560 किलोमीटर की है। मतलब 560 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन को मार गिराने की काम कर सकता है। दूसरी जो खास बात है, इस मिसाइल में जो विंग्स लगे होते हैं वो बाद में ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। तो ये नीचे आकर क्रूज भी बन सकता है। क्रूज करने से फायदा ये होगा कि रडार की पकड़ में कोई आएगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर रडार है और ये पहले जमीन पे उड़ रहा है, रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये नीचे से जमीनी स्तर पर क्रूज करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा और फिर मार गिराने का काम करेगा। अब उधर जो चीन है वो अपना S-400 मिसाइल मान लीजिए कि लगा दिया है, तो आप समझिए कि उसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। तो अब आप सोचिए कि अगर 400 किलोमीटर की रेंज में इसको मार गिराना है तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्रूज करेगा, नीचे की तरफ से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और मार गिराएगा। और इसकी जो सबसे ज्यादा विशेषता है वो ये है कि ये पहाड़ के अंदर भी बने चाहे कितने भी मजबूत बनकर हो, उनको भी मार गिराने का काम कर सकता है, उनको भी ध्वस्त करने का काम कर सकता है। मतलब पहाड़ी लड़ाई में ये बहुत बेहतरीन काम करता है और इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है और इसी वेट की वजह से इसे ज्यादा संख्या में नहीं ले जाया जा सकता है। और इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए ताकि राफेल को घातक बनाया जा सके, हालांकि ये लगा हुआ स्कार्फ तो लगा हुआ है, लेकिन इसके जगह पर क्योंकि इसका वेट मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट लाया गया जो कि हैमर है। हैमर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक एक्चुअली में बम है। दरअसल ये बम है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो जब किसी बम में आगे मॉड्यूल लगा दिए जाते हैं जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सके, तो उसे हम मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। और आप इसे रियलिटी में जब देखेंगे तो ये बम ही है, लेकिन टेक्निकली जब टर्म्स की बात आ जाती है तो इसका काम जो है वो मिसाइल का है और इसीलिए हम इसे मिसाइल कह सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल लगे होने की वजह से ये भी सेम स्कैल्प की तरह ही परफॉर्म कर रहा होता है, स्कैल्प की तरह ही काम कर रहा होता है और वैसा ही फंक्शन करेगा। डीप क्रूज करेगा, नीचे नीचे क्रूज कर दुश्मन के किसी भी बंकर को ब्लास्ट कर सकता है। लद्दाख जैसी एरिया में बहुत बेहतरीन काम करता है। अब राफेल के पास 30 मिलीमीटर के जो कैनन होते हैं वो भी लगे हुए हैं, तोप के गोले लगे होते हैं। मतलब अगर दुश्मन का कोई जहाज करीब आ रहा होता है तो वो इन तोपों से ही उसको मार सकता है, या दुश्मन का अगर नीचे जमावड़ा दिख रहा है तो ये परंपरागत जो बम वर्षा होती है वो भी कर सकता है। उसके पास कैनिस्टर जैसे बम भी हैं जो कि बम तो होते हैं और जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो डायरेक्ट जमीन पर ब्लास्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर ही ये टुकड़ों में बट जाते हैं। और जब आप कैनिस्टर बम को भी देखेंगे तो ये वैसे बम के जैसे नहीं दिखाई देंगे। दरअसल ये बम का ये पूरा ग्रुप होता है, ऐसा लंबा होता है पूरा, आप देख पाएंगे वो पूरे बॉक्स में रखा होता है। जब इसे गिराया जाता है
तो इस जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही कई टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाते हैं। ये टुकड़े नहीं होते हैं बल्कि बम होते हैं, और जहां जहां ये टुकड़े गिरते हैं वहां वहां ब्लास्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये फ्रांस का जो राफेल है, इसकी रेंज कितनी है और साथ ही साथ इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर जनरेशन जो है इसकी वो 4.5 जनरेशन का है, और 4.5 मतलब क्या, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर ये 5th जनरेशन होता तो स्टेल्थ माना जाता, लेकिन स्टेल्थ से थोड़ा नीचे मान सकते हैं क्योंकि ये रडार से बचने में भी कामयाब है, इसलिए 4.5 जनरेशन। और हालांकि ये तमाम देशों ने मान लिया है इसकी काबिलियत को, और 4.5 जनरेशन की इस राफेल की ताकत सब जानते भी हैं। दूसरी बात जो आती है यहाँ पर वो रेंज की आती है। 3700 किलोमीटर की रेंज है इसकी, मतलब 3300 किलोमीटर की रेंज में किसी दुश्मन पर यह हमला कर सकता है। दूसरी बात आती है स्पीड की, जो कि 2130 यानी कि 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इस स्पीड से ये हमला कर सकता है। दूसरी बात आती है सर्विस सीलिंग की। सर्विस सीलिंग जो है, सर्विस सीलिंग का मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे ये जमीन है, ये कितने सर्विस मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है वो सर्विस सीलिंग होती है, जो कि 15,235 मीटर है। और इसके साथ ही जनरेशन मैंने आपको बता ही दिया। जब इतनी तमाम जो खासियत यहाँ पर आपको दिख पा रही है, वो तमाम खासियत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बात जो इसकी एम्प्टी वेट है, मतलब खाली वजन जो है वो इसका 9500 केजी है, और इसके साथ अगर आप पेलोड की बात करते हैं तो करीबन 24,000 केजी ये लेकर उड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो स्काल्प है वो बहुत बेहतरीन, बहुत घातक मिसाइल है, लेकिन जितना इसका भी एक सीमा है ना, इस सीमा से परे ये लेकर नहीं उड़ सकता है पेलोड, और इसी वजह से उसके सब्स्टिट्यूट को ऐड करने के लिए वहां पर भी हमने देखा कि उसके सब्स्टिट्यूट को ऐड किया गया, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो 24,000 केजी है। हालांकि बहुत सारी मिसाइल्स में ऐसा इतना भी सीमा नहीं होता है। चौथी यहाँ पर जो मेन बात है, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो तमाम हार्ड पॉइंट यहाँ पर लगे होते हैं, हार्ड पॉइंट मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। ये हार्ड पॉइंट वो होते हैं जहां पर कोई मिसाइल को अटैच किया जाता है, उन्हें हार्ड पॉइंट कहा जाता है, और ये 14 हार्ड पॉइंट आप राफेल में देख सकेंगे। और इसके जो विंग स्पैन है वो 11 मीटर यानी कि 36 फीट की है, 36 फीट की है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो तमाम वीडियोस हमने आपको बताए हैं उसमें भी बताया हुआ है कि जिस तरीके से जितना ये लंबा होता है विंग स्पैन, उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है, इसको उतना ही ज्यादा बैलेंस बनाने का काम होता है। तो ऐसे में जो तमाम यहाँ पर विशेषताएं मैंने आपको बताई, जो इसकी तमाम चीजें यहाँ पर बताई, वो इसको बहुत मदद करती हैं घातक बनाने में। इसकी मिसाइलें जो है वो इसको घातक बनाने में काम करती हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज का जो ढांचा है वो घातक नहीं होता है, आपको पहले भी मैंने बताया किसी चीज का ढांचा मजबूत नहीं होता है, मजबूत हो सकता है, वो घातक नहीं हो सकता। घातक कैसे होगा? जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके फीचर्स है, उसके स्पेसिफिकेशंस है, उसकी जो मिसाइल्स है, उसमें जो तमाम बम लगे हुए वो उसे घातक बनाती है, और इसीलिए राफेल की जो तमाम मिसाइलें हैं, तमाम चीजें हैं, वो उसे घातक बनाती हैं। राफेल जो है वो फ्रांस का है, मतलब फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है, और ये मल्टी रोल विमान है, मैंने आपको बताया। अब इसके डिजाइन, स्ट्रक्चर, तमाम चीजों पे भी बात कर लेते हैं। डिजाइन और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो बनावट है वो इसकी काफी मजबूत है। इसमें जो विंग्स लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11 मीटर्स के हैं, और ये डेल्टा विंग है। राफेल की जो सबसे खास फीचर है वो इसके डेल्टा विंग डिजाइन है, क्योंकि डेल्टा विंग का मतलब होता है इसके पंखों को त्रिकोणीय आकार देना। ये डिजाइन जो है राफेल को जबरदस्त गति और फुर्ती देता है। ये कम जगह में भी उड़ान भर सकता है और तेजी से मुड़ सकता है, और इसीलिए जो इसके विंग्स हैं वो काफी ज्यादा कामगार माने जाते हैं। इसीलिए इसके विंग्स की तारीफ की जाती है, और इसीलिए इसके विंग्स की वजह से इसको तमाम क्षमताएं मिलती हैं। आसानी से उड़ सकता है, बहुत कम जगह पर उड़ सकता है, तेजी से उड़ सकता है, फुर्तीला माना जाता है। दूसरी चीज जो इसकी स्टेल्थ फीचर है वो भी इसको ज्यादा घातक बनाने का काम करती है, क्योंकि राफेल को पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन कुछ हद तक इसमें स्टेल्थ फीचर्स मौजूद हैं, जो इसे रडार की पकड़ में आने से बचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, लेकिन आसानी से नहीं देख पाएंगे। तीसरी चीज, इसका जो मजबूत स्ट्रक्चर है, जो इसका ढांचा है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसका ढांचा जो है वो टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बना हुआ है, जो इसे बहुत मजबूत बनाता है। ये विमान भारी हथियारों को भी ले जा सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है। पांचवी चीज इसकी आधुनिक कॉकपिट है। कॉकपिट के वजह से इसको काफी मदद मिलती है। राफेल का जो कॉकपिट है, यानी कि जहां पायलट बैठता है, ये आप देख पा रहे होंगे,
ये जो कॉकपिट है ये बहुत ही ज्यादा आधुनिक है, इसमें कई टच स्क्रीन डिस्प्ले है, पायलट्स के लिए बहुत जो जानकारी देने का काम करते हैं वो भी लगे हुए हैं, एक हेड अप डिस्प्ले भी है, HUD जिसे कहते हैं, और इसके साथ ही पायलट को सामने की स्क्रीन पर उड़ान की जानकारी दिखाने के लिए भी सुविधाएं हैं। इससे पायलट को बार बार नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से इसे आसानी होती है उड़ाने में भी, पायलट के लिए भी, और जो इसके फीचर्स तो है वो तो बहुत वाकई काबिले तारीफ है। अगर इंजन और प्रदर्शन की मैं बात करूं तो इंजन जो है इसका वो स्कैनमा M88 है, और राफेल में जो दो स्कैनमा M88 इंजन लगे हुए हैं वो इसे सुपरसोनिक गति देते हैं। सुपरसोनिक गति का मतलब होता है आवाज की गति से भी तेज। राफेल जो है 1.8 मैक यानी कि लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है। अगर थ्रस्ट वेक्टरिंग की बात करूं मैं, थ्रस्ट वेक्टरिंग जो राफेल में है उसकी क्षमता भी है इसमें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो इंजन का नोजल है उसे घुमाकर विमान की दिशा को बदला जा सकता है। इससे राफेल को हवा में कलाबाजी करने में भी मदद मिलती है। लंबी रेंज जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि 3700 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। ये लंबी दूरी के मिशन के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ड टैंक लगे होते हैं जिसमें ड्रॉप टैंक लगे होते हैं, मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी कैपेसिटी है इसमें। राफेल का जो फ्यूल भर सकते हैं मतलब एयर में ही भर सकते हैं, जिससे इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेंज तो अच्छी है लेकिन आपके पास फ्यूल ही ना हो तो आप उड़ पाएंगे क्या? नहीं उड़ पाएंगे ना, और इसीलिए जो फ्यूल टैंक होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि हम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकें। अगर दुश्मन बाई चांस हम पर हमला कर रहा है, अगर हमें उड़ना है तो हम उसे ड्रॉप कर देते हैं, इसलिए उसे ड्रॉप टैंक कहा जाता है। इसका जो सेंसर और एवियोनिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। RBE-2 रडार इसमें लगा हुआ है, और इस रडार का मतलब होता है पहले बात तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे यानी कि AESA। ये जो एरे लगा होता है, ये जो रडार लगा होता है वो दुश्मन के विमानों को जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को बहुत दूर से ही पहचान सकता है। ये रडार एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। इसके बाद इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम जो है वो भी इसका काफी मजबूत है। राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाता है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, मिसाइलों को गुमराह कर सकता है, कंफ्यूज करने का काम ये करता है, और इसी वजह से राफेल की जो ताकत है वो दुनिया मानती है। ऑप्टिकल सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो OLS EOS ऑप्टिकल सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो कि इंफ्रारेड और लेजर सेंसर का इस्तेमाल करके लक्ष्यों को पहचानता है, और ये सिस्टम रडार के बिना भी काम कर सकता है। हथियार और मिसाइलों की मैं बात करूं तो सबसे पहले 30 मिलीमीटर का जो तोप है वो राफेल में लगा होता है, और इसी वजह से जो दुश्मन के विमान है या जमीन पे मौजूद लक्ष्य है उनको निशाना बनाया जा सकता है। मिट्योर मिसाइल जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ वो इसे खास बनाती है। सबसे खास मिसाइल भी मानी जाती है मिट्योर, और ये जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, मतलब ये दुश्मन के विमान को नजर से ओझल होने पर भी मार सकती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर भी है, 100 किलोमीटर से ज्यादा है। तीसरी स्कैल्प मिसाइल जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा घातक भी है और इसे भी ले जाया जा सकता है, जो कि लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ये जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकती है। तीसरी जो मिसाइल इसमें लगी हुई है वो हैमर मिसाइल है। राफेल में हैमर जो है वो लगी होती है जो कम दूरी के लक्ष्यों को सटीकता से मारती है। लेजर गाइडेड बम भी इसमें लगे हुए हैं और इन्हें भी ले जाया जा सकता है जो सटीक निशाने लगाने के बाद मदद करते हैं दुश्मन को मार गिराने में। ऐसे में जब इतनी सारी चीजें किसी मिसाइल में लगी हुई हो, जब 14 हार्ड पॉइंट किसी मिसाइल में लगे हो, तो क्यों ना उसे घातक माना जाए, क्यों ना इसकी क्षमता दुनिया भर जाने, और क्यों ना ये माना जाए कि इसका मुकाबला बहुत कम ही किया जा सकता है। हालांकि जो तमाम एयर शोज होते हैं वहां जाकर ये अपनी कलाबाजियां करता रहता है, दिखाता रहता है कि ये कितना ताकतवर है, और भारत जब आया था ये तभी भी इसकी जमकर स्वागत हुई थी, जमकर इसकी तारीफें की जा रही थी। हालांकि विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे और बहुत तरीके के विवाद भी उस समय हुए थे, लेकिन उन पर नहीं जाते हैं। अभी फिलहाल इसकी काबिलियत और जो तमाम इसकी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो जानकारी बहुत अहम है, और इसीलिए भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम ये राफेल करता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये राफेल कितना मजबूती दे रहा है भारत को? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।